दोस्तों, myself R.K. Shukla, your physics teacher. Today I will teach some numericals related to quantization of charges. देखिए, हमने इसी प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस पढ़ा है। तो आपने कितने हैं तेरा आपने इससे जो है प्रॉपर्टी हमने आपको एक्सप्लेन किया था। कौन कौन से हैं थोड़ा बता दें इसके बारे में। लास्ट की जो प्रॉपर्टी थी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज था, पहला फर्स्ट मेथड आपने देखा कि आपने देखा कि इलेक्ट्रिक चार्ज इंडिया में सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का नंबर आपको देखा है कि वैल्यूज और इलेक्ट्रिक चार्ज वो नंबर आपको देखा कि इलेक्ट्रिक चार्जेस प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ। ठीक है, और आप देखिए कि फिर इसके बाद आपने देखा कि इलेक्ट्रिक चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूटेड surface of the conductor, outer surface of the conductor, and लास्ट में जो हमने देखा क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो क्वांटाइजेशन के बारे में सबसे पहले आपको बता दें, क्वांटाइजेशन के बारे में सबसे पहले माइकल फैराडे ने बताया। इलेक्ट्रोलिसिस जो आपने लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस जो है केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, उसके थ्रू माइकल फैराडे ने क्वांटाइजेशन को बताया और इसको जो है एक्सपेरिमेंटली जो वेरीफाई किया, एक्सप्लेन किया, वो है 1912 में मिल्टन। इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो क्वांटाइजेशन के थ्रू आप लोगों ने देखा है कि Q इज इक्वल टू आपने ये Ne आपने देखी, जो हमारा इसका प्रीवियस लेक्चर था तो उसमें आपने देखा कि क्वांटाइजेशन में Q इज इक्वल टू कितना होता है, Ne है। N आपका क्या है, क्वांटाइजेशन क्या होता है, क्वांटाइजेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच एनी चार्ज बॉडी कैन हैव चार्ज व्हिच इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री और बेसिक चार्ज। एलिमेंट्री और बेसिक चार्ज देखिए इसकी जो वैल्यू होती है, आप लोग जानते हैं कि आपने देखा कि एलिमेंट्री और बेसिक चार्ज की जो वैल्यू है 1.6 इंटू 10 की पावर कितना होता है, -19 कूलम होता है। ठीक है, तो अभी हम देखिए इसमें हम कुछ चीजें इंपॉर्टेंट चीजें फाइंड करेंगे। आपको इसमें हम छोटे छोटे क्वेश्चन से, अभी आज का ये टॉपिक है न्यूमेरिकल पे बेस्ड है, क्वांटाइजेशन पे। तो एक छोटा सा क्वेश्चन आता है, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज, है ना, 1 कूलम ऑफ चार्ज, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 मार्क्स का ये एमसीक्यूज में आएगा, एमसीक्यूज में ये क्वेश्चन आता है आपका। तो आपको देखिए इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन 1 मार्क्स आपको दिलवाएगा, क्योंकि आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। देखिए तो सबसे पहले आपको देखिए कि गिवन में क्या है, Q इज इक्वल टू 1 कूलम है, और आप देख रहे हैं कि E की वैल्यू मालूम है कि 1.6 इंटू 10 टू द पावर कितना होता है, -19 कूलम होता है। N की वैल्यू हमें फाइंड करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन आप जानते हैं कि Q इज इक्वल टू होता है Ne, सो N इज इक्वल टू Q बाई E। Q की वैल्यू 1 है और इसकी वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। देखिए ये पावर को ऊपर ले जाइए तो ये हो जाएगा 1 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, 19 अपॉन 1.6। एक जो है यहाँ से पावर एक जीरो इसको दे दीजिए, ये 10 हो जाएगा, 10 1.6 इंटू 10 टू द पावर कितना 18, और इसको सॉल्व कर लीजिए तो देखिए 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन। अगर देखिए किसी बॉडी में 1 कूलम का चार्ज है, ये आंसर आएगा। देखिए एमसीक्यूज में आपको उसमें 4 ऑप्शन रहेंगे, उनमें से ये करेक्ट आंसर कितना है, 6.25 इंटू 10 टू पावर 18, जो कि नंबर है, नंबर की कोई यूनिट नहीं होती है, इसलिए आपका ये रहेगा। ठीक है, तो एक ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है कि एमसीक्यूज में आएगा, छोटा सा क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना, ये आपको बनना चाहिए, आप याद रहना चाहिए हमेशा के लिए जो है। इसके बाद देखिए थोड़ा सा एक चीज और हम बात कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और आपको एक चीज के बारे में जानकारी बता दें। तो इसके बाद आप देखते हैं स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, ये क्वेश्चन आपका नीट के एग्जाम में पूछा जाएगा, पूछा जाता है, ध्यान रखिए नीट के एग्जाम में पूछा जाता है, या कि आपके खुद की पेपर में भी आपको आएगा, है ना। तो स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको बताया किसने, कैलकुलेट किसने किया, तो वो हैं जो जिन्होंने इसकी वैल्यू कैलकुलेट की, उनका नाम है मिल्टन।
साइंटिस्ट मिल्टन ने इसको क्या किया, कैलकुलेट किया है इसकी वैल्यू को। और ये होता कितना है थोड़ा सा बता दूं, इसको कैसे किया जाता है, ये होता है E अपॉन M, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट मींस E अपॉन M। तो E अपॉन M का थोड़ा सा देख लीजिए, ये क्वेश्चन अभी एमसीक्यूज में इस साल आया हुआ था। तो देखिए ये आप देखेंगे कि E की वैल्यू तो मालूम है, तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर कितना होता है, -19 होता है। ये जो M है ये है मास ऑफ क्या है, इलेक्ट्रॉन है, जो कि होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31। अगर इस वैल्यू को हम लोग सॉल्व कर लें तो आप आ जाएंगे, इसकी जो वैल्यू है 1.76 इंटू 10 टू द पावर कूलम अपॉन ये है केजी। देखिए क्योंकि इसकी यूनिट होती है कूलम और मास की यूनिट होती है केजी। ये आप ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आपको स्पेसिफिक चार्ज ऑफ क्या होता है, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये देखिए कितना होता है, इसकी वैल्यू को ध्यान में रखना आप लोगों को, है ना, ये वैल्यू आपको ध्यान रखना है। अभी आया था ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में, है ना, तो इसको ध्यान रखना है। तो यहाँ से आएगा ये स्पेसिफिक चार्ज। अभी देखिए बात करते हैं, क्योंकि हम लोग अभी बात कर रहे थे कि क्वांटाइजेशन में आप देखते हैं कि चार्ज का जो ट्रांसफर होता है वन बॉडी टू अनदर बॉडी कंप्लीट नंबर के फॉर्म में होगा। तो अगर क्वेश्चन पूछा है कैन अ बॉडी हैव चार्ज 2.8 into 10 to the power -18 कूलम, जस्टिफाई योर आंसर। क्या किसी बॉडी में इतना चार्ज हो सकता है नहीं हो सकता है, इसको अपने आंसर को आपको जस्टिफाई करना। देखते हैं हो सकता है नहीं हो सकता है। किसी बॉडी पे अगर कोई चार्ज बॉडी है, ये बॉडी आपकी चार्ज है, तो इस बॉडी में क्या इतना चार्ज पॉसिबल है, तो देख लेते हैं। बहुत इजी है, आप लोग देखें कि ये चार्ज की वैल्यू, E की वैल्यू मालूम है कि 1.6 इंटू 10 टू द पावर कितना होता है, -19 कूलम है। अब इसके बाद देखिए इसमें आपका हमें देखना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैसे इसको हम कैलकुलेट, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर इंटीजर्स है कंप्लीट नंबर के फॉर्म में तो पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। तो देखेंगे Q इज इक्वल टू, आप जानते हैं कि NE होता है, तो N इज इक्वल टू Q बाई कितना हो जाएगा E। तो Q की वैल्यू आप लोग देख रहे हैं कितना लिखा है, 2.8 इंटू 10 टू द पावर -18, और E की वैल्यू मालूम है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। अब इसको अगर सॉल्व करें तो देखिए 2.8 इंटू 10 टू द पावर -18 प्लस 19 अपॉन 1.6, यानी कि आ जाएगा 28 बाय 1.6, और इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो 17.5 किलो आता है। तो कितना आएगा, 17.5। देखिए 17.5 विच इज नॉट पॉसिबल, मतलब किसी बॉडी में जो है इतना चार्ज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी किसके फॉर्म में होता है, इंटीजर फॉर्म में होता है ना, यानी कंप्लीट नंबर के फॉर्म में होगा, है ना। तो इलेक्ट्रॉन ऑलवेज क्या होंगे, कभी भी ये फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं होंगे, डेसिमल के फॉर्म में नंबर नहीं जाएंगे। ऐसा नहीं कि 17.5 चला जाए और हाफ इलेक्ट्रॉन जो है अभी दूसरी बॉडी, फर्स्ट बॉडी पे ही रह जाए, ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है ना। किससे नहीं है, आप जानते हैं कि बाय द क्वांटाइजेशन वी नो दैट इलेक्ट्रॉन ऑलवेज ट्रांसफर इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर्स वन बॉडी टू अनदर बॉडी। इलेक्ट्रॉन ऑलवेज क्या होते हैं, कंप्लीट नंबर के फॉर्म में एक बॉडी से दूसरी बॉडी में क्या होंगे, ट्रांसफर होंगे। तो उस बॉडी पे इतना चार्ज पॉसिबल नहीं है, ध्यान रखिए। अगर ये 17 होता तो पॉसिबल होता, ये 18 होता तो पॉसिबल होता, कंप्लीट नंबर होता, कुछ भी होता, डेसिमल के फॉर्म में है तो पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह से ये आपका नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को हम बता रहे हैं, पूछा जाता है, हो सकता है इस बार पेपर में याद है। कह रहा है कि हाउ मच पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इज देयर इन अ कप ऑफ वाटर, इन अ कप ऑफ वाटर। देखिएगा, है ना, हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, है ना, इन अ कप ऑफ वाटर। देखिए सबसे पहले बात करते हैं वाटर। देखिए वाटर पे, देखिए वाटर का ये देखिए आपका जो है, इससे हम लोग क्या करते हैं, केमिस्ट्री में आप लोग देखते हैं कि ये सिंबल से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के पहले कुछ चीजें आपको बताना बहुत जरूरी है।
सबसे पहले तो देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे, नंबर ऑफ इसमें आपके इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, है ना। और दो तीन चीजों की जानकारी होने के बाद इस न्यूमेरिकल बहुत ईजी हो जाएगा। ये क्वेश्चन इस बार आपको नंबर दिलवाएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, देखिए यहाँ पे आप लोग जानते हैं, जैसे हाइड्रोजन की बात करें तो ये देखिए हाइड्रोजन को हम लोग इस तरह लेते हैं। तो बात करें, इसको बोलते हैं एटॉमिक जो है आपका नंबर है, और ये एटॉमिक मास कहलाता है। देखिए तो यहाँ पर हाइड्रोजन में एटॉमिक नंबर है 1, पर इसमें देखिए वाटर मॉलिक्यूल्स में कितने हैं, हाइड्रोजन के कितने पार्ट हैं, 2 पार्ट है, तो 1 × 2। फिर इसके बाद देखिए ऑक्सीजन की बात कर लें तो ऑक्सीजन का होता है 8 × और ये कितना हो जाएगा आपका 16 जो है, ठीक है। एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का होता है 8 और एटॉमिक मास कितना होता है उसका, होता है 16। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पर आपका जो है ये एटॉमिक नंबर कितने हो गए, नंबर ऑफ प्रोटॉन, इसी को बोलते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन यहाँ कितने हैं, 8 है, ये आपका हो गया 2, और यहाँ कितने हैं 8 है, तो टोटल कितने हो गए 10, है ना। तो देयर आर 10 इलेक्ट्रॉन्स एंड 10 प्रोटॉन्स, इसमें है आपके इन हाइड्रोजन जो है आपको सॉरी वाटर मॉलिक्यूल्स। वाटर मॉलिक्यूल्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं आपके 10 है। फिर इसके बाद एक चीज और बात कर लेते हैं, तभी ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो पाएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि अभी देखा H2O, जैसे हमने देख लिया H2O, है ना। तो हाइड्रोजन पे आपने देखा कि यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन में देखिए 8 और कितना है आपका 16 है। तो इसको मॉलिक्यूलर मास कहते हैं हम लोग जो है ना। ये क्या है आपका मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास हमने कह दिया। तो एटॉमिक मास की बात करें तो देखिए यहाँ पर कितने हैं, 1 है, पर हाइड्रोजन में कितने हैं 2, तो ये हो गया 2, टोटल आ गया 2। और यहाँ पर अगर बात करें तो कितने हैं, ये 16 है, इनको टोटल सम कर दिया जाए तो कितने हो गए 18 ग्राम। तो इस तरह से आप लोग देखिए सबसे पहली चीज ये देखना है, एक और चीज देखना है, एवोगैड्रो नंबर्स। इसको आपने केमिस्ट्री में लास्ट ईयर पढ़ा है, 6.023 into 10⁻23। इन चीजों को ध्यान में रखिए, ये आपका न्यूमेरिकल। अब न्यूमेरिकल का बात करेंगे तो बहुत ही इजी है, इसमें आपको ये देख लीजिए। तो अब देखेंगे न्यूमेरिकल बहुत इजी। हमने अभी क्वेश्चन आपको बताया कि हाउ मच पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इज देयर इन अ कप ऑफ वाटर, ठीक है। तो क्वेश्चन पे देख लेते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं। देखिए अभी हमने सारी चीजें बता दिया। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2O, अभी देखा मॉलिक्यूलर वेट हमने बता दिया H2O कितना था, 18 ग्राम। देयरफॉर यहां पे देख लें कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात कर लें, देयरफॉर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 18 ग्राम ऑफ H2O, तो वो कितना होगा भाई, एवोगैड्रो नंबर है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। एवोगैड्रो नंबर कितना होता है 6.023 into 10⁻23, आप लोगों ने देख लिया है। यहां पर आपने ये चीजें इसमें कैलकुलेट कर लिया, तो मॉलिक्यूलर वेट निकाल लिया हम लोगों ने किसका, जो है वाटर मॉलिक्यूल्स का, 18 ग्राम हो गया। कैसे है आपको बता दिया हमने। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 18 ग्राम ऑफ वाटर, तो ये आप देखा अभी एवोगैड्रो नंबर होगा, कितना होगा, इसको एवोगैड्रो नंबर। अब देखिए सपोज कर लें हम कि आपका सपोज वाटर मॉलिक्यूल्स कंटेन इन अ कप, है ना। सपोज water molecules contained in a cup, या mass of water molecules contained in a cup is equal to कितना हो जाएगा 250 ग्राम, 250 ग्राम, है ना। सपोज water molecules, mass of water molecules contained in a cup is equal to कितना होगा भाई, देखिए कप में कह रहा है, जैसे 1/4 पार्ट इसका होगा, तो कप में कितना आते हैं, देखिए इतना आपको या तो क्वेश्चन में ही दे देगा, नहीं तो आपको ध्यान रखना होगा कितना आएगा, 250 ग्राम आएगा। तो देयरफॉर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 250 ग्राम ऑफ वाटर, नंबर ऑफ क्या हो जाएगा मॉलिक्यूल्स, तो देखेंगे कितना हो जाएगा, देखिए इज इक्वल टू आपका
250 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 अपॉन 18। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो देखिए 8.36 इंटू 10⁻24 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 8.36 इंटू 10⁻26। ठीक है, देखते चलिएगा। सबसे पहले ये सारी चीजें हमने इसीलिए पहले बता रखा था। तो अब देखिए, अभी हमने बताया, इसके पहले हमने बताया कि देयर आर 10 प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स इन वाटर मॉलिक्यूल्स। वाटर मॉलिक्यूल्स में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे और प्रोटॉन? 10 मॉलिक्यूल्स। देयरफॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन 250 ग्राम ऑफ वाटर। देखिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन इन 250 ग्राम ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। तो देखिए कितना हो जाएगा? तो देखिए भाई, आपका वाटर मॉलिक्यूल्स में नंबर ऑफ प्रोटॉन है कितने? आपके 10 है। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना भी फाइंड किया आपने? 8.36 इंटू 10⁻24। इसको अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो 8.36 इंटू 10⁻25 आ गया आपका जो है। तो ये अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात कर रहा है तो कप ऑफ वाटर जो है, कप ऑफ वाटर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स कितने होंगे? 8.36 इंटू 10⁻25। अब चार्ज भी निकाल देते हैं। तो टोटल चार्ज अगर निकालने, टोटल चार्ज इन 250 ग्राम ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। तो टोटल चार्ज की अगर वैल्यू फाइंड करें तो आप लोगों को मालूम है कि Q इज इक्वल टू होता है Ne। Q इज इक्वल टू कितना होता है? Ne। तो Q की देखिए N की वैल्यू तो आप लोगों ने ये सामने रखी है कि 8.36 इंटू 10⁻25 और E की वैल्यू आपके पास देखिए मालूम है कि 1.6 इंटू 10⁻ कितना होता है? -19। तो इस वैल्यू को अगर हम सॉल्व कर लें तो अबाउट जो है 1.33 इंटू 10⁻7 कूलम। तो टोटल चार्ज जो है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में इस साल आ सकता है। तो देख लीजिए, सबसे पहले तो आपको इसको सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स इन अ कप ऑफ वाटर। हाउ मच नंबर ऑफ क्या हो जाएगा? हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कह रहा है ना? किसमें? देयर अ कप ऑफ वाटर। तो ये देखिए, आप लोगों ने इस तरह से फाइंड करना है। कोई भी चीज इसमें आपको अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो आपने देखा कि ये हमने क्वेश्चन अभी कुछ न्यूमेरिकल्स कराए हैं रिलेटेड टू जो है आपका क्वांटाइजेशन। ठीक है, तो ये जो है न्यूमेरिकल, और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, है ना? उन न्यूमेरिकल्स को आपको सॉल्व करते रहना है। और इन केस अगर कोई न्यूमेरिकल्स आपको प्रॉब्लम कर रहा नहीं बन रहा है तो इस कंडीशन पे आप हमको पर्सनल में जो है हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है उसमें आप जो है हमको मैसेज करिए। और जो भी हम नेक्स्ट वीडियो जो है हम स्टार्ट करेंगे, वीडियो हम अपलोड करेंगे, उसके पहले हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इसके बाद जो है तो फिर देखिए भाई, ये जो क्वेश्चन आज हम लोगों ने अभी, ये देखिए जो क्वेश्चन अभी हमने बताया आपको, तो ये क्वेश्चन है आपका जो है, इसको देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए। और ये आपका बोर्ड पे लगा हुआ है, क्वेश्चन इस तरह से है। तो ये अभी हम लोगों ने देखा है ना? क्वेश्चन बाकी हमने बता दिया। तो आज के लिए देखिए, ये लेक्चर पे जो न्यूमेरिकल थे, न्यूमेरिकल और भी हैं, आप सॉल्व करते जाइए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको हमारे साथ शेयर करिए, है ना? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।